बच्चों, नमस्कार बच्चों। चित्रकला कक्षा 12 की बात कर रहे हैं अपन ने देखो कल एक चैप्टर पढ़ा था। 7वें चैप्टर का स्टार्ट किया था अपन ने। प्रमुख कला, आधुनिक कला और उसके कलाकार। अपन ने जो 7वां चैप्टर था वो शुरू किया था। आधुनिक कला और कलाकार। आधुनिक कला और कलाकार, ये अपन ने 7वां चैप्टर स्टार्ट किया था कल। इसमें क्या है कि अपन ने बेसिक नॉलेज की थोड़ा सा देखा था, क्या है इसमें क्या नहीं है। उसके बाद में अपन ने प्रमुख कला समूह देखा था अपन ने, और प्रमुख कला समूहों में देखा अपन ने कि कलकत्ता कला समूह, उसके मैंने नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए हैं, आपने देखे होंगे, उनको आप फेयर कॉपी में लिखे अच्छे से। कलकत्ता कला समूह है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और शिल्पी चक्र, ये अपने अब ग्रुप पढ़े हैं अपन ने। इसके पहले कुछ बच्चों के मेरे पास डिमांड है कि ये सर हमने पहले भी आपने थोड़ा सा पढ़ाया था, इनके बारे में बताया था हमें, तो अपन सरसरी नजर से एक बार नॉर्मल दृष्टि से अपन इसके सारे चित्रकारों को अपन देख लेते हैं। शायद मैंने पहले लिखवाया होगा, आपने लिखा भी होगा, देखना उसको। सारे नोट्स आपको अच्छे से लिखने हैं, उन्हीं के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे, आपको पता होगा इस चीज का। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं कि सारे आप अच्छे से नोट्स लिखेंगे, उनको दिखाएंगे, स्कूल की गाइडलाइन के अनुसार आप उसको रखेंगे। देखिए, अपन ने पढ़ा दिल्ली शिल्पी चक्र, अपन ने पढ़ा कलकत्ता कला समूह है, अपन ने पढ़ा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको अपन ने कहा है क्या, पैग, PAG। ठीक है, तो इस आधार पे अपन एक 7वां चैप्टर आधुनिक कला का शुरू किया था। और आधुनिक कला के बाद में अपन बात करते हैं कलाकार की। देखो, कलाकार पहले नंबर पे कलाकार था BC सान्याल। इनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। ठीक है, और 1904 में इनका जन्म हुआ था। 1904 में इनका जन्म हुआ था, और जो 2003 थी उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये अपन ने नॉर्मल तरीके से पढ़ा था। डिब्रूगढ़ आसाम में इनका जन्म हुआ ही था, वो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इनका प्रमुख चित्र था वो था कांगड़ा की स्त्री। कांगड़ा की स्त्री। देखिए, अपन ने जो अभी पढ़ा है इसमें से मुख्य बात क्या है, BC सान्याल का पूरा नाम भावेश चंद्र सान्याल। इनका जन्म कब हुआ था, 1904 में। कहां हुआ था, डिब्रूगढ़ आसाम में। ठीक है, इनका एक सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, कांगड़ा की स्त्री। इनकी मृत्यु कब हुई, 2003। इनको आपको मुख्य तौर पे याद रखना है, जो इस भावेश चंद्र सान्याल की प्रमुख बात है। देखो, जो भी अपन कलाकार पढ़ रहे हैं उसमें मैंने पहले भी बताया था आपको, जो भी अपन जिस क्षेत्र में, अपन जिस फील्ड में, वो है कला। और कला की फील्ड क्या है, एक फाइन आर्ट की फील्ड क्या है कि एक दूसरे को सम्मान देना। तो सम्मान की बात में क्या हुआ, भावेश चंद्र सान्याल को अगर अपन लिखते हैं तो इसमें लिखेंगे अपन आपका जन्म। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे भावेश चंद्र सान्याल का जन्म 1904 में हुआ था, डिब्रूगढ़ आसाम में हुआ था। आपकी कला शिक्षा श्री रामपुर में पूरी हुई आपकी। ठीक है, फिर लिखेंगे आपका प्रमुख चित्र कांगड़ा की स्त्री है। आपकी जो प्रमुख कलाएं हैं, कला रचनाएं हैं, वो ये हैं, मतलब सम्मान के साथ उनको अच्छे से लिखेंगे। इसमें आपको नंबर और भी अच्छे मिलने की बात रहेगी। ठीक है, 2 नंबर में पढ़ते हैं। 2 नंबर है अपने, वो है NS बेंद्रे। वो अपन ने पहले पढ़ लिया है, NS बेंद्रे। ठीक है, NS बेंद्रे का पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। NS बेंद्रे का पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म 21 अगस्त किनका, NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कब हुआ था, 21 अगस्त 1910 को। 21 अगस्त 1910 को नारायण श्रीधर बेंद्रे, NS बेंद्रे का जन्म हुआ था। देखो बच्चों, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, NS बेंद्रे का पूरा नाम लिखिए। एक नहीं, 2 नहीं, 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, NS बेंद्रे का पूरा नाम लिखिए। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और इस समय इसके नंबर भी बढ़ा दिए हैं, मार्किंग भी बढ़ा दी गई है। तो ये क्वेश्चन अपने NS बेंद्रे आप अच्छे से याद करेंगे। NS बेंद्रे मोस्ट है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं 1992 में। इनका जो मुख्य चित्र है वो है फूल बेचने वाली। जो मुख्य चित्र है वो है फूल बेचने वाली। NS बेंद्रे का मुख्य चित्र कौन सा, फूल बेचने वाली। फूल बेचने वाली चित्र का निर्माण किसने किया था, NS बेंद्रे ने। ये कैसे भी घुमा के पूछे, आपको याद रखना है इस बात पे। फिर आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1992। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, आपको फिर बता रहा हूं। इसमें अपन ने क्या याद किया था, इनका जन्म कब हुआ, 1904 में। कहा हुआ, डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहा है, आसाम में। इनकी मृत्यु कब हुई, 2003 में। इनका मुख्य चित्र कौन सा है, कांगड़ा की स्त्री। यहां
इनको याद करना है। फिर अपन बात करते हैं एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे का पूरा नाम क्या है? नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म कब हुआ था? 21 अगस्त 1910 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1992 में। इनका मुख्य चित्र कौन सा है? फूल बेचने वाला, फूल बेचने वाली। इनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1910 में। कहां हुआ था? यह भी याद करना है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहां हुआ था इनका जन्म? मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका एन एस बेंद्रे का जन्म हुआ था। दैट्स ऑल, ये आपको याद रखना चाहिए। एक बार फिर बोल के समझा रहा हूं आपको। एन एस बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, जन्म हुआ था 21 अगस्त 1910 को। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में। फूल बेचने वाली, ठीक है, 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर का। 3 नंबर का है के हेबार। कौन सा? के हेबार। के हेबार का पूरा नाम है कांटीगिरी कृष्ण हेबार। के हेबार का नाम है कांटीगिरी कृष्ण हेबार। मोस्ट एंड इंपोर्टेंट, सबसे इस चैप्टर में पूरे में सबसे मोस्ट है के हेबार। इनको याद रखना आपको बहुत जरूरी। कई बार लगभग औसतन हर एग्जाम में अगर वार्षिक में पूछ लिया तो अर्धवार्षिक में पूछ लेता है, नहीं पूछता, और अगर अर्धवार्षिक में पूछ लिया तो वार्षिक में नहीं पूछता। लेकिन हर ईयरली इनका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप याद रखेंगे कि हेबार का पूरा नाम है कांटीगिरी कृष्ण हेबार। देखो 1912 में कांटीगिरी कृष्ण का जन्म हुआ था। कांटीगिरी कृष्ण हेबार का जन्म कब हुआ था? 1912 में। और कहां हुआ था? देखो इनका नाम कांटीगिरी कृष्ण हेबार, इनका नाम है कृष्ण हेबार। इनका जो नाम है वो कृष्ण हेबार है, लेकिन कांटीगिरी कृष्ण हेबार नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कांटीगिरी इनके गांव का नाम था, इनके राज्य का नाम था कांटीगिरी। तो कांटीगिरी में सन 1912 में इनका जन्म हुआ था कांटीगिरी में। किनका? के हेबार का, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1996 में, 1996 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मुख्य चित्र था मुर्गों की लड़ाई। देखो आज तक आरपीएससी की बहुत सी एग्जाम हुई हैं, आरपीएससी की बहुत एग्जाम हुई है। उन एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है के हेबार का मुर्गों की लड़ाई। इट्स पूरे विश्व में ये चित्र प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में। इस चित्र को याद रखना आपको बेहद जरूरी है। इसमें क्या है? इसमें मानवता को दिखाया गया है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, वैसे आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया इसको, अच्छे समझाया इसको। देखो इस चित्र में क्या है? एक मुर्गे को, 2 मुर्गों को आपस में लड़ते हुए दिखाया है। और उस चित्र में दिखाया क्या है कि आसपास में सभी लोग खड़े हैं चारों तरफ, और सभी लोग हाथ पे हाथ धर के खड़े हुए देख रहे हैं, और 2 मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं। ये मानवता को इन चित्रों में के हेबार ने मानवता को दिखाया है कि कैसे मनुष्य आज आपस में लड़ रहे हैं, और जनता चारों तरफ खड़ी होकर देखती है। ये मुर्गों की लड़ाई चित्र के माध्यम से अपने मानवता को इन्होंने संदेश दिया है। कुल मिला के मुर्गों की लड़ाई चित्र बहुत मुख्य है। इसमें अगर आपको डिटेल पूछता है थोड़ी सी, तो कि 2 मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, एक मुर्गे के लहाल खून बह रहे हैं, एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को काट रहा है, एक मुर्गा जो बिल्कुल पड़ा हुआ है, चारों तरफ दुनिया नॉट इवन स्पेस। तो मुर्गों की लड़ाई अपन ने बात की। मुर्गों की लड़ाई चित्र में अपन ने ये बात की कि मुर्गों की लड़ाई चित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अपने को याद करना पड़ेगा। मुर्गों की लड़ाई चित्र जो है ये के हेबार ने बनाया था, और इस चित्र के बाद में इनको राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था, सम्मानित भी किया गया था। तो राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा सम्मानित चित्रकार हैं ये के हेबार। इनका जन्म 1912 में हुआ था, कांटीगिरी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। इनका जो सुप्रसिद्ध चित्र वो के हेबार है, वो मुर्गों की लड़ाई है। इनका पूरा नाम है जो है कांटीगिरी कृष्ण हेबार। इसके बाद में अपन बात करें केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट जो चित्रकार है जो वो है केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम, इन चित्रकार के बारे में भी अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इनका जन्म हुआ था 1924 में। इनका जन्म हुआ था 1924 में। देखो के हेबार के बारे में अपन ने पढ़ा, उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कांटीगिरी कृष्ण हेबार
उसके बाद में अपन ने के हेबार, जो पूरा नाम मैंने बताया उनका कांटीगिरी कृष्ण हेबार। इससे पहले पढ़ा अपन ने एन एस बेंद्रे, जिनका पूरा नाम बताया मैंने आपको, नारायण श्रीधर बेंद्रे। उससे पहले भी अपन ने पढ़ा बीसी सान्याल, जिनका पूरा नाम बताया मैंने आपको, भावेश चंद्र सान्याल। अब अपन बात करते हैं केजी सुब्रमण्यम की। केजी सुब्रमण्यम का जन्म पूरा नाम क्या था? कलापति गणपति सुब्रमण्यम। कलापति गणपति सुब्रमण्यम। ठीक है, देखो कलापति गणपति। सबसे मुख्य बात क्या है, इनका पूरा नाम अपने को याद रखना है, कलापति गणपति सुब्रमण्यम। ठीक है, और इनका जन्म 5 फरवरी 1924 को हुआ था। 5 फरवरी 1924 को हुआ था। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। केरल में इनका जन्म हुआ था। केरल के कुतपरम एक गांव है, कुतपरम, उसमें हुआ था। आपने लिखा हुआ है, आपको याद भी होगा। ठीक है, इनकी कला शिक्षा केरल में ही हुई थी। इसके बाद में अपन बात करें इनके प्रमुख चित्रों में, तो इनके प्रमुख चित्र जो आपके देश की, इनके जो चित्रों की प्रदर्शन थी देश विदेश में अलग अनेक भागों में लगी। 1951 में इन्होंने अध्यापन भी करवाया था, चित्रकला विषय भी पढ़ाया था इन्होंने। इस प्रकार इनका जो मुख्य चित्र था वो था युवतियां। कौन सा चित्र था? युवतियां। युवतियां चित्र। इसमें युवतियां मतलब लड़कियों को दिखाया गया इस चित्र के अंदर, और आपने अच्छे से देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। इनको पुरस्कार और सम्मान भी मिला है। इनको मध्य प्रदेश में कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे इस बात को कि कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किए हुए चित्रकार का नाम लिखिए, तो अपने को लिखना है कलापति गणपति सुब्रमण्यम, केजी सुब्रमण्यम। ये याद रखना है आप लोगों को। इनको पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण याद रखेंगे। इनके मैं पुरस्कार सम्मान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास पुरस्कार इनको सब मिला हुआ है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, मैंने पहले बताया होगा, कई बार बहुत बार पूछा जाता है कि 2 पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकारों के नाम लिखिए, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि 2 पद्म श्री से सम्मानित चित्रकारों के नाम लिखिए, कि नहीं 2 कालिदास पुरस्कार से सम्मानित चित्रकारों का नाम लिखिए। तो अपने को ये चित्रकार याद रखने हैं कि कौन से चित्रकार को कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, जिसके हिसाब से अपन उनको लिख सकें। इसके बाद में आपके कलागुरु विनोद बिहारी ने, आपकी मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। आपके कलागुरु विनोद बिहारी ने आपके लिए कहा था, क्या कहा था? सुब्रमण्यम हर चीज में सामंजस्य पैदा करते हैं। हर चीज का मतलब हर चित्र में एक सामंजस्य रखते हैं, चाहे कोई रेखांकन हो, चाहे कोई कैनवास हो, चाहे भित्ति चित्र हो, चाहे पुस्तक हो, किसी की सज्जा करनी हो या किसी को खिलौने बनाने हो, कोई भी, सब में सामंजस्य उत्पन्न करने वाले चित्रकार हैं जिनका नाम है केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो आप याद रखेंगे केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम है कलापति गणपति सुब्रमण्यम। इनका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1924 को, केरल में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 1978 में हुई थी। 1978 में जो इनकी 1978 में थी, वो लिविंग फोकस एक पत्रिका थी, लेखन था इनका जो प्रकाशित हुआ था, जिनका नाम था मूविंग फोकस। मैंने लिखवाया हुआ, आपको याद होगा अच्छे से। 1992 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी 29 जून 2016 को इनकी मृत्यु हुई थी 92 वर्ष की आयु के अंदर। तो अपन ने केजी सुब्रमण्यम पढ़ लिया है। केजी सुब्रमण्यम के बाद में बात करते हैं अपन कि जे स्वामीनाथन। अपन ने पढ़ा जे स्वामीनाथन। पूरा नाम इनका है जगदीश स्वामीनाथन। इनका नाम पूरा नाम है जगदीश स्वामीनाथन। इन जे स्वामीनाथन, देखो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनना। जे स्वामीनाथन का पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन था। आपका जन्म 21 जून 1928 को शिमला में हुआ था। 21 जून 1827 को, 21 जून 1928 को शिमला में हुआ था। 21 जून 1928 को शिमला में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था, और जे स्वामीनाथन इनकी कला जगत में बहुत प्रसिद्धि थी। 1963 में इन्होंने ग्रुप 1890, एक ग्रुप का नाम था, एक समूह का नाम था 1890, एक समूह का नाम था। उस ग्रुप की मतलब समूह की स्थापना भी जे स्वामीनाथन ने की थी। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी जो मोस्ट बात क्या है, जय स्वामीनाथन की जो याद रखने योग्य बात है वो है कांट्रा पत्रिका। एक कांट्रा पत्रिका थी, उसका संपादन इन्होंने किया था। कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, जय स्वामीनाथन ने। तो ये आप याद रखेंगे। कई बार पूछा होगा कि उसने कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? जय स्वामीनाथन ने।
1994 में जे स्वामीनाथन की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। ये आपको सरसरी नजर से थोड़ा नॉर्मल तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पढ़ा हुआ है, इसको अपन याद कर लेंगे। ये 4 नंबर का चैप्टर है, ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है अपना, इसलिए ये 4 नंबर का चैप्टर आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में लास्ट और अंतिम 7वें चैप्टर का जो आर्टिस्ट है वो है ए रामचंद्रन। ठीक है, ए रामचंद्रन। इनके बारे में अपन पढ़ते हैं, ए रामचंद्रन के बारे में। ए रामचंद्रन, तो देखो ए रामचंद्रन का पूरा नाम है अच्युतन रामचंद्रन। अच्युतन रामचंद्रन। आप इनका जन्म हुआ था 1935 में। कहां हुआ था? केरल में। ए रामचंद्रन का जन्म कहां हुआ था? ए रामचंद्रन का जन्म हुआ था 1935 में केरल में। ठीक है, 1935 में केरल में इनका जन्म हुआ था ए रामचंद्रन का। और इन्होंने जो केरल का विश्वविद्यालय है वहीं से इन्होंने एमए किया था। और उसके बाद में इनके प्रमुख जो चित्र थे वो ये क्या करते थे? म्यूरल में माहिर थे। म्यूरल चित्र, म्यूरल आपको पता ही होगा, म्यूरल मैंने आपको दिखाया वो कई बार बताया भी होगा कि म्यूरल वो होता है जो किसी धरातल पर उभरा हुआ भाग चित्रित करते हैं अपन। किसी धरातल है, कैनवास है, कोई बोर्ड है अपने पास में, और उसके ऊपर कुछ उभरा हुआ भाग चित्रित करते हैं अपन, कलर के नहीं, कलर के अलावा। जैसे कोई मिट्टी, रद्दी, अखबार, टुकड़े, जूट की रस्सी वगैरह, टायर, ट्यूब वगैरह जो भी है वो अपन चिपका के और उसके ऊपर चित्र बना दे, वो होता है म्यूरल। आपको बताया था मैंने पहले। तो इस प्रकार इन्होंने म्यूरल के चित्र अधिक बनाए हैं। म्यूरल बहुत ज्यादा बनाते थे और म्यूरल में ये माहिर थे। एक इनका सुप्रसिद्ध चित्र था जिसका नाम था कमल सरोवर। कमल सरोवर, ये चित्र इनका सुप्रसिद्ध चित्र था। और इनको 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इनको ललित कला अकादमी की फेलोशिप भी प्राप्त हुई थी। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। आज भी आप आधुनिक कलाकारों को कला शिक्षा देते हैं। कहने का मतलब जो आज भी आधुनिक कला चल रही है, आधुनिक कला प्रचलित में है, उसको आप संभालते हैं। आज भी आप आधुनिक जो नवयुवक कलाकार हैं उनको आप शिक्षा देते हैं, उनको आप कला शिक्षा में माहिर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, इनको याद करेंगे, जो नोट्स लिखे हुए उनको पढ़ेंगे, फेयर कॉपी में रखेंगे। जो भी कोई समस्या होगी आप मुझसे संपर्क करेंगे, मुझसे बात करेंगे, उस समस्या का अपन समाधान भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से फेयर कॉपी में उतार के रख के वीडियो को अच्छे से समझ के ध्यान रखेंगे, और कोई भी समस्या हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।